टेपरिंग क्या होती है? ये लफ्ज़ आपने काफ़ी दफ़ा जो रिसेंट सूरत हाल चल रही है इसमें सुना होगा। और ये टेपरिंग किस तरह स्टॉक मार्केट और गोल्ड को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि अब ये जो चीज़ें चल रही हैं टेपरिंग और इसके बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में, ये चीज़ें तकरीबन 2022-2023 तक चलेंगी और बार बार आपको सुनने को मिलेंगी। इसलिए आज आप इस वीडियो में समझ लेंगे तो फिर नेक्स्ट आप खुद ही जो फेड की मीटिंग होगी या जो जब भी आप टेपरिंग के बारे में सुनेंगे तो आपको खुद ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलें बात करते हैं जी टेपरिंग की। देखें, जब भी कोई गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है कंट्री में या दुनिया में, जैसे पिछले साल कोविड की वजह से एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई तो स्टॉक मार्केटें क्रैश कर गईं और अक्सर मुल्क जो हैं ममालिक, उनकी इकानमी अगर आप देखें जीडीपी तो वो कुछ की माइनस में ही चली गई है, काफ़ी सारी मुल्कों की है, यानी कि जो इकानमी है मुल्क की वो बैठ जाती हैं। तो इस जो इकानमी होती है इसको दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट जो होती हैं वो बड़े बड़े स्टिमुलस पैकेज देते हैं। और जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो अपनी बैलेंस शीट को एक्सपेंड करने के लिए बॉन्ड बाइंग और दूसरे फिनेंशियल असेट्स जो होते हैं उनकी बाइंग करते हैं लॉन्ग मैच्योरिटीज़ के साथ। इन परचेजेस की वजह से ओपन मार्केट में बॉन्ड की जो अवेलेबल सप्लाई है वो कम हो जाती है, जिसके रिजल्टिंग इन हायर प्राइसेस एंड लोअर यील्ड्स। लोअर यील्ड्स का मतलब है कि लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट रेट है वो लो लेवल पर रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूएस में अब जो इंटरेस्ट रेट हैं वो लो लेवल पर, रिकॉर्ड लो लेवल पर हैं। दूसरी साइड पर लोअर यील्ड का मतलब ये भी होता है कि लोअर कास्ट ऑफ बोरिंग, मतलब कम रेट पर आपको कर्जा मिलेगा बैंकों से, जिससे फिनांस और बिजनेस के न्यू प्रोजेक्ट कंट्री में आएंगे। क्योंकि जब भी लो रेट होंगे तो मुख्तलिफ बड़ी कंपनी और लोग कर्जा लेकर अपने कारोबार को वुसअत देंगे, एक्सपेंड करेंगे, जिससे न्यू प्रोजेक्ट लगेंगे यानी कि कंट्री में, जिससे एम्प्लॉयमेंट जो रेट होता है वो इंक्रीज़ होगा और इसके साथ साथ इंक्रीज़ इन कंजप्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपके सामने आएगी। यानी कि ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है फेड के टूल बॉक्स का, जिसमें फेड जो है इसको अपने जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो अपने गोल सेट करता है, उसको अचीव करने के लिए इसको इस्तेमाल करता है। और जब फेड देखता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर चुका है या आहिस्ता आहिस्ता अचीव करने के नज़दीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप वो इसको ख़त्म करेगा, बॉन्ड बाइंग को, या टेपर करेगा। यानी कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनका रिवर्सल टेपरिंग है। यानी अब जो फेड जो परचेजिंग कर रहा है इसको वो आहिस्ता आहिस्ता कम करता जाएगा, स्लो करेगा। अगर उसको लगेगा कि वो अपने टारगेट शुदा इकानमी ग्रोथ तक पहुंच चुका है। अब आप देखें, एक ही दफ़ा में तो आप फुल इकानमी यानी कि जो टारगेट होते हैं, जो ग्रोथ होते हैं, उस तक तो नहीं पहुंचते। इसलिए जैसे जैसे आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के टारगेट अचीव होते जाते हैं वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता फिर आप टेपरिंग करते रहते हैं। टेपरिंग क्यों करना पड़ती है? टेपरिंग इसलिए करना पड़ती है कि जब आप इजी मनी का फ्लो बढ़ा देते हैं मार्केट में तो उससे जो इकानमी है वो ओवर हीटेड होती है, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए फेड जो है वो ग्रेजुअल टेपर की तरफ जाएगा। एकदम से अगर वो करेंगे तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी। इसलिए एडवांस में बताया जाता है कि हम अभी टेपरिंग की बात नहीं कर रहे, या कब तक टेपरिंग की बात करेंगे, या कब तक इसको स्टार्ट करेंगे, ताकि जो मार्केट होती है इससे पहले ही वो अपनी जो एडजस्टमेंट्स है वो कर सके। क्योंकि जब भी टेपरिंग की अनाउंसमेंट की जाती हैं तो जो गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड होती हैं उनमें एक शार्प राइज देखने में आता है, जिससे इक्विटी मार्केट में एक शार्प ड्रॉप हमें देखने में आता है। और अगर बॉन्ड यील्ड्स में राइज आएगा तो लाजमी बात है गोल्ड पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, यानी कि गोल्ड में हमें फॉल देखने में आएगा। ठीक हो गया जी। यानी कि मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ चुके होंगे कि टेपरिंग क्या है।